नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। अब संकल्प न्यूज को आप YouTube पर भी लाइव देख सकते हैं। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। नगर निगम के कर्मचारियों के लिए शुरू हुआ कोरोना टीकाकरण। गंडई में प्रभारी मंत्री ने भवन का किया उद्घाटन। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में किसान सभा का हुआ आयोजन। और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिव्यांगों ने किया धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को टीका लगाया गया। इस टीकाकरण के लिए नगर निगम को सेंटर बनाया गया है। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों सहित मैदानी अमले को वैक्सीन लगाकर किया गया। इसके लिए नगर निगम के हॉल को कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक और कार्यपालन अभियंता दीपक जोशी ने वैक्सीन का पहला डोज लगाया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में कोरोना टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के साथ ही दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। दूसरे चरण में जिन लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा उनका पंजीयन किया गया है। हालांकि अब कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार राहत की खबर आ रही है। लगभग 11 महीने तक लोगों के हलाकान परेशान रहने के बाद वर्तमान कोरोना टीकाकरण के दौर में कोरोना संक्रमण की स्थिति अब काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। इस अवसर पर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि कोरोना संचार के रोकथाम के नगर निगम प्रशासन लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया अब कोरोना वैक्सीन के आ जाने से टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी तारतम्य में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को कोरोना टीका लगाने का कार्य किया जा रहा है। तो हमारे नगर पालिका निगम के समस्त कर्मचारी अधिकारियों को फ्रंट वर्कर के तौर पर चिन्हांकित करके उनका वैक्सीनेशन निःशुल्क किया जा रहा है। इसके लिए हमने नगर पालिका परिसर में ही हेल्थ टीम को जगह उपलब्ध कराए हैं और प्रतिदिन 200 नगर निगम कर्मियों को वैक्सीनेशन कराया जाएगा। लगभग हमारे यहाँ 1600 की स्टाफ हैं। हमारी स्वच्छता दीदी व सफाई कर्मियों को शामिल करेंगे तो ये एक सप्ताह में ये वैक्सीनेशन का कार्य प्रथम चरण का संपन्न होगा। सर, आपने वैक्सीन लगाया, किस तरीके से महसूस करें, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो कतिपय कुछ समाचार पत्रों में सोशल मीडिया के द्वारा या भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट है। किंचित भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे जिला प्रशासन के मुखिया, जिला कलेक्टर महोदय, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डी श्रवण सर ने भी वैक्सीनेशन लगाए। लगभग 3-4 दिन पहले की बात है। आज मुझे भी वैक्सीनेशन लगाया गया। किसी भी प्रकार का कोई मुझे असहज अनुभव नहीं हो रहा है। बिल्कुल मैं सामान्य हूँ, आपके सामने बैठा हूँ और वैक्सीनेशन मुझे 15-20 मिनट पहले ही लगा है। तो मैं समस्त शहरवासियों से अपील करता हूँ, कृपया भ्रामक जानकारियों से खुद को बचाएं या प्रभावित होने न दें। और कोविड-19 वैक्सीनेशन का काम भी एक हमारी राष्ट्र और देश के सम्मान सुरक्षा का कार्य है। इसको हमारी राष्ट्रीय दायित्व समझ करके वैक्सीनेशन में सहयोग करें। कोरोना टीका लगने के बाद कार्यपालन अभियंता दीपक जोशी ने बताया कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि टीका लगने के बाद वे स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। मुझे कोविशील्ड वैक्सीन जो लगाया जा रहा है वो लगे अभी लगभग पौन घंटे हो गए हैं। मैं बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई ऐसा महसूस नहीं कर रहा हूँ मुझे कोई तकलीफ हो। बड़े आराम से कुछ देर बस 10 मिनट 15 मिनट बैठा, फिर मैं अपना फील्ड का भी विजिट किया। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, ये मैं अनुभव कर रहा हूँ। और मेरी एज आज 57 ईयर्स ओल्ड हूँ। हल्का सा मुझे बीपी भी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का सा है, लेकिन
बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ मैं अभी तक महसूस नहीं किया हूँ। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापक पैमाने पर टीकाकरण किया जा रहा है। नगर निगम में आयोजित टीकाकरण के लिए स्वच्छता दीदियों को भी शामिल किया गया है। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने गंडई नगर के प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के नवीन भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वन मंडल गंडई परिसर में निर्मित नवीन भवन प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित गंडई का लोकार्पण प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर के कर कमलों से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक देवव्रत सिंह ने की। लगभग 9,65,000 की लागत से उक्त भवन को बनाया गया है। इस भवन के बनने से तेंदुपत्ता संग्रहण कार्यों के लेखा जोखा रखने में विभाग को सहायता मिलेगी। उक्त भवन कुछ माह पूर्व ही बनकर तैयार हो गया था, जिसका उद्घाटन प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने किया है। अब गंडई देखिए, गंडई क्षेत्र के लिए समय समय पर जो प्रस्ताव आता है, वैसे भी जब मैं यहाँ पे इस क्षेत्र का विधायक था तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अधिकांश काम तो मेरे समय का किया हुआ है। वो अस्पताल का हो, चाहे वो पानी टंकी का हो, चाहे वो कॉलेज भवन का हो, चाहे वो मंडी का हो, सीसी रोड हो, उधर वाला पुल हो, मेन रोड वाला, ये सारा मेरा बनाया हुआ। अब समय पे इस समय जो भी प्रस्ताव आएगा उसको पूरा सहयोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि निर्माण कार्य हो जाए। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर का फूल माला के साथ स्वागत किया गया। तत्पश्चात फीता काटकर प्रभारी मंत्री ने भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान वन विभाग के डीएफओ संजय यादव, एसडीओ AK मिश्रा, प्रभारी रेंजर HN ठाकुर, डिप्टी रेंजर मुकेश दुबे, एसडीएम लोकेश ध्रुव, तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रमेश साहू, नीना विनोद ताम्रकार, लाल तारकेश्वर शाह खुसरो सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग उपस्थित थे। संकल्प न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा मोहारा क्षेत्र में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया और कृषि कानून के खिलाफ जमकर हल्ला बोला गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राजनांदगांव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में किसानों को एकजुट कर उनकी समस्याएं केंद्र सरकार तक पहुंचाकर कृषि कानून को वापस लेने कहा जा रहा है। उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजनांदगांव शहर के मोहारा क्षेत्र में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास क्षेत्र के किसान शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के विभिन्न वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने किसान सम्मेलन को लेकर कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देशानुसार किसान सम्मेलन का आयोजन ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि किसानों पर थोपा गया कृषि कानून किसान विरोधी है और प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने वाला है। किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। प्रत्येक ब्लॉकों में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो सरकार केंद्र की है वो 3 काले कानूनों को जो पास की है इसका विरोध है, इसके साथ जिसके लिए सब किसान आहत हैं, तो उन सबकी बातों को मिलके उनके साथ रह के हमको केंद्र सरकार को किसानों के हितों की बात को पहुंचाना है और जो गलत हो रहा है उसका विरोध करना है। उसी के लिए यहाँ पर हम लोगों ने किसान सम्मेलन शहर कांग्रेस कमेटी जिला राजनांदगांव ने किया हुआ है और लगातार हमारा प्रयास है कि कांग्रेस के लिए हम लोग यहाँ पर किसानों के लिए कांग्रेस साथ में लड़ते रहेगी, हमेशा साथ खड़ी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित श्री राहुल गांधी जी भी किसानों के साथ दिन रात दौड़ भाग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा देश में अनर्थ होने जा रहा है और थोड़ी सी कुछ चंद व्यापारियों के लिए देश के बड़े नेता प्रधानमंत्री उनके हाथों में सौंपने के लिए ये सब प्राइवेट सेक्टर को लेकर कानून जो पास कर रहे हैं उसका पूरा देश विरोध कर रहा है और किसानों के लिए जनता बहुत आहत है और जनता और किसानों के साथ केंद्र के विरोध में कांग्रेस की सरकार साथ में खड़ी है। शहर के मोहारा क्षेत्र में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान किसानों को इस बिल से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। वहीं दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देकर इस बिल को काला कानून बताते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की है। परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप देखेंगे धरना प्रदर्शन। सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम से अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9934574412। खेल बड़ई प्रतियोगिता, जिसमें होगी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों की चमक। 20 और 21 फरवरी दुर्ग जिले के पाटन में सीएम भूपेश बघेल करेंगे प्रतियोगिता का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ी खेल बड़ई में गेड़ी गेंद, गिल्ली डंडा, सोर पिट्टुल, संखली, तुवे लंगड़ची, पुदक पुक, नौगोदिया भौरा और फुगड़ी जैसे खेलों का होगा आयोजन। तो देर किस बात की, यदि आप है छत्तीसगढ़ी खेल के धुरंधर, चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय में इन खेलों में हिस्सा। आयोजक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। इस तरह का पारंपरिक जो छत्तीसगढ़ी खेल है, इसमें पूरे जिले के लोग, पूरे ब्लॉक पंचायत स्तर के लोग और पूरे जिलों की टीमों का निर्माण किया जा रहा है। और ये 20 और 21 तारीख को पाटन क्षेत्र में इस पूरे खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जो है जोर शोर से चालू है और पूरे प्रदेश में हर जगह इसका प्रचार किया जा रहा है। और संभवतः ये पहला अवसर होगा कि छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन
जो है ये पाटन विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। राज मार्केटिंग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज। साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विकलांग मंच जिला समिति राजनांदगांव ने अपनी विभिन्न 12 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ विकलांग मंच जिला समिति राजनांदगांव ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर परिसर के समीप फ्लाईओवर के नीचे धरना प्रदर्शन किया और मांगों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद किया है। जिले भर के लगभग 150 से अधिक दिव्यांगजन इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। दिव्यांगजन अपनी पेंशन राशि सहित अन्य मांग किए हुए हैं। धरना प्रदर्शन के बाद दिव्यांगजनों ने अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। इस अवसर पर समिति के सदस्यों का कहना है कि दिव्यांगता के चलते शासन की योजनाओं का लाभ सभी दिव्यांगजनों को नहीं मिल पाता है। ऐसे में दिव्यांगजनों को आजीविका में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से दिव्यांग कानून सभी शासकीय विभाग में लागू करने की मांग की है। इसी तरह पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने, योग्यता के आधार पर शासकीय एवं गैर सरकारी संस्थानों में नौकरी में प्राथमिकता, एक राष्ट्र एक राशन के आधार पर सभी को 35 किलो चावल प्रदान करने सहित विभिन्न मांग किए हुए हैं। छत्तीसगढ़ विकलांग मंच के तत्वाधान में प्रत्येक जिला में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम लोग 12 सूत्री मांग रखे हैं। 12 सूत्री मांग में अनेक ऐसे मांग है जो है ना केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है, राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है, लेकिन उन मांगों को जो आपने सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है वो अभी तक पारित नहीं किया गया है। तो हमारा यही मांग है कि जो एक्ट आप लागू किए हो उसको तत्काल प्रभाव में लाया जाए और हमारे दिव्यांग साथी को उनका लाभ मिला। राज्य ने प्रभावित नहीं किया है कि केंद्र सरकार ने? जो देखो, सबसे पहले इसमें है विकलांग एक्ट 2016। ये तो केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया विधेयक है जो कि आज तक लागू नहीं किया गया है। इसमें 7 प्रकार से विकलांग थे पहले, उसको बढ़ा करके 21 प्रकार के विकलांग किए गए हैं, तो उसको तत्काल प्रभाव में लागू किया जाए। दिव्यांगजनों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। केंद्रीय कृषि कानून को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कानून से किसानों को होने वाले नुकसान की बात कही। राजनांदगांव प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि अपने हक और अधिकार के लिए अपनी कृषि बचाने किसान जद्दोजहद कर रहे हैं और केंद्र में बैठी मोदी सरकार सिर्फ पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों की बातों को अनसुना करने में अपनी ताकत दिखा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों के आंदोलन पर संज्ञान लेते हुए तीनों कृषि कानून को लागू करने पर रोक लगा दी है और कानूनों की समीक्षा करने की बात कही है। कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि इससे यह साबित हो जाता है कि कृषि कानून में कहीं न कहीं पारदर्शिता नहीं है। अब किसानों के हक को जो छीनने का प्रयास केंद्र की सरकार कर रही है, जिसके लिए प्रदेश के हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के संगठन के मुखिया सम्मानित श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार हम किसान के साथ मिलकर हर जगह किसानों के साथ मिलकर किसानों के साथ सम्मेलन करके उनके साथ में मिल के जुड़ के एकजुट होकर हम सब मोदी सरकार के विरोध में हैं और उनको इस चीज़ का अवगत कराया जा रहा है, उनको चेताया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि आप अपने जो तीनों काले कानून हैं उनको वापस लें और किसान भाई हमारे जो सुख समृद्धि से अभी चल रहे हैं उनके सहयोग में और कल्याण के काम करें। इसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस जगह जगह आंदोलन कर रही, सम्मेलन कर रही है और हर तरीके से सोशल मीडिया वार्तालाप बैठ के लोगों के पास जाके किसानों की जो तकलीफ की बातें बताकर और किसानों के साथ मिलके तीनों कानूनों को विरोध करके उसको निरस्त कराने के लिए प्रयासरत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार चाहे तो किसानों से सीधी बात करके समस्या का समाधान निकाल सकती है या सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसका समाधान निकालने की पहल कर सकती है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह तीनों कानून सर्वोच्च सदन संसद पर बिना चर्चा कराए सीधे बहुमत का दुरुपयोग करते हुए लागू कर दिया गया है, जिसके कारण आज देश आंदोलन की राह पर है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। कोरोना संक्रमण के चलते 11 माह बाद बोर्ड के विद्यार्थी स्कूल में बैठकर प्रैक्टिकल की परीक्षा दे सकेंगे। इसके लिए राज्य शासन ने 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच परीक्षा संपन्न कराने का निर्देश जारी किया है। कोरोना संक्रमण के चलते 11 माह बीत जाने के बाद विद्यार्थी स्कूल में अध्ययन अध्यापन का कार्य तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बोर्ड के विद्यार्थी अब स्कूल पहुंचकर प्रैक्टिकल का इम्तिहान दे सकेंगे। राज्य शासन ने बोर्ड के विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल परीक्षा 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच संपन्न कराने का एक आदेश जिले के सभी स्कूल को जारी किया है। प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। इस आशय के पत्र के परिपालन में अब स्कूल ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और स्कूलों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए एक दिन में उतने छात्र को बुलाया जा सकता है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। आज बहुत समय के बाद आज बच्चों को यह मौका मिला है, तो अभी जो असाइनमेंट जमा किए जा रहे हैं उसके संबंध में बच्चों को जानकारी दी गई है आज और वो असाइनमेंट जमा करके अभी गए हैं स्कूल से। जी, तो क्लास कब से संचालित होगी? जो नियमित कक्षाएं हैं अभी संचालित करने का उस प्रकार का आदेश तो नहीं है, लेकिन जो प्रायोगिक परीक्षा है, प्रायोगिक अभ्यास है, उसके लिए 15 तारीख से बच्चों को टाइम टेबल बनाए हैं और आज उसकी जानकारी भी दी है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश पर उत्तर पुस्तिका का वितरण किया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी निर्देश में शालाओं को ही परीक्षा संपन्न कराने के साथ ही आंतरिक परीक्षा तय करना होगा। साथ ही परीक्षा के लिए बीते साल की शेष उत्तर पुस्तिकाओं का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। चुरिया क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेंद्र पाल सिंह भाटिया ने अपने क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने का मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाया है। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जे पर प्रशासन भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। छुरिया नगर पंचायत में स्थित सरकारी जमीन पर कांग्रेसी नेता द्वारा कब्जा किए जाने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राजेंद्र पाल सिंह भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आबादी जमीन पर बिना परमिशन लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। इस मामले की शिकायत के बाद जांच में सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने की पुष्टि भी हुई है, पर प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजिंदर पाल सिंह भाटिया ने कहा कि कांग्रेसी नेता स्वर्गीय सिद्दीक मेमन के पुत्र नावेद खान फर्जी और अवैध दस्तावेज के आधार पर लगभग 6 डिसमिल शासकीय भूमि पर अवैधानिक तरीके से कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा है। जांच प्रतिवेदन में वो वास्तव में जो हम शिकायत किए थे उनको मान लो तथाकथित वो 2.5 डिसमिल का जो पट्टा बोलते हैं जिसको वो लोग, या प्रमाण पत्र, वो प्रमाण पत्र के जगह में 6 डिसमिल जगह में मकान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा था। और वो जो उसमें जो लिखा भी हुआ है वो मकान रहने के मकान के लिए है, ना कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए। और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है एक प्रकार से बना के गलत काम कर रहे थे। और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जांच प्रतिवेदन जब पटवारी ने तहसीलदार को सौंपा, तहसीलदार ने आज तक 21 दिन हो गए उसके आधार पर जो प्रकरण दर्ज करते हैं या केस बनाते हैं उसके ऊपर उन्होंने कोई भी अभी तक केस नहीं बनाया और ना उनको अभी तक कोई नोटिस जारी किया। हम लोग इस दरमियान तहसीलदार से 5 बार मिले, अनुविभागीय दंडाधिकारी से एसडीएम से 2 बार मिले डोंगरगांव, कलेक्टर साहब से भी 2 बार मिले और किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं किया। और ये टोटल जितना अवैध कब्जे हो रहे हैं शासन प्रशासन के देखरेख में और इनके दबाव में किए जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि वो अवैध कब्जे हटाए जाएं, क्योंकि जनहित का मामला है। मैं कोई अपने लिए नहीं चाहता उसको, जनहित के लिए मामला है और जनहित का मामला है वो ज़मीन जो है किसी शासकीय उपयोग में आए या जनहित के किसी काम में आए, ना कि किसी एक व्यक्ति के काम में आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व विधायक राजिंदर पाल सिंह भाटिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छुरिया मुख्यालय में भी कांग्रेस प्रतिनिधियों द्वारा सरकार होने का धौंस दिखाकर करोड़ों रुपए की शासकीय आबादी भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने इस मामले को लेकर न्यायालय जाने की बात भी कही है। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।